सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। सत्य भी हो, मधुर भी हो, सारगर भी तो हितकर हो। मैं तो सत्य बोलता हूं, लेकिन किसी की जान जाती है तो ऐसा सत्य तेरे लिए असत्य हो जाएगा। गाय की जान जा रही थी, घूमकर चरने वाली बेचारी गरीब गाय फिर रही थी। कसाई की नजर पड़ी और कसाई के आंदोलन संकल्पों से गाय समझ गई। गाय प्राण बचाकर भागी। ये गीता के महात्म्य विभाग की बात बता रहा हूं तुमको। मैं बचपन में था तो गीता पढ़ता था, फिर उसका महात्म्य पढ़ता था। कौन से अध्याय का महात्म्य अभी स्मरण नहीं है, लेकिन है गीता महात्म्य में। कहीं पर सत्य नासमझी का सत्य असत्य हो जाता है। जैसे आप काम विकार भोगते हैं अथवा जीते हैं या करते हैं, तो कहाँ कैसा सत्य और कैसा असत्य उसका विवेक होना चाहिए। आप धन संभालते हैं, कमाते हैं, तो उसमें सत्य क्या असत्य क्या इसका विवेक करना पड़ेगा। तो ऐसे महाभारत में सत्य की व्याख्या में 13 व्यवस्थाएं हैं कि इसको सत्य कहा जाता है। और कई बार बाहर से असत्य दिखे फिर भी सत्य फल होता है, और कई बार बाहर से सत्य दिखता है फिर भी असत्य फल होता है। जैसे गीता के महात्म्य आधार पर बोल रहा हूं कि गाय के पीछे कोई पड़ा कसाई, और गाय कैसे भी जंगल में इधर से उधर से पगडंडियों से भागते भागते किसी तपस्वी की झोंपड़ी से गुजरी, और कसाई भी उधर से गुजरा और पूछा तपस्वी से, मौनी था, तुमने यहाँ से गाय देखी गुजरते हुए? तो उसने हाँ बोल दिया। किधर को गई? दिशा से इशारा कर दिया। कसाई वहां पहुंच गया और निर्मम हत्या कर दी निर्दोष गाय की। आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख सत्यनिष्ठ तपस्वी, तूने ये सत्य के बदले असत्य कर दिया। तो देश की रक्षा के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, निर्दोष गाय और निर्दोष प्राणी की रक्षा के लिए कभी कभी असत्य भी सत्य का फल देता है। गंगा के किनारे आप जब ध्यान करते तो ठीक है, लेकिन जब ध्यान करके कोई फंस जाए तो आपका ये सत्य स्थान पर बैठना सत्य कर्म भी असत कर्म हो जाता है। और सदना कसाई की नाई, आप मांस खरीद करके मांस बेच रहे हैं। आप मारते नहीं जीवों को, लेकिन परंपरागत आपका ये है और प्रारब्ध है, सत्य से लेते देते हैं, तो ये मांस बेचने का काम भी आपके लिए मोक्षदायी बन जाता है। इसका अर्थ ही नहीं कोई कसाई का काम करे, लेकिन सदना की नाई सावधानी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आपका जीवन सत्य स्वरूप को पा लेता है। तो सत्य की गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति और सत्य असत्य को समझने की गति भी। मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, सत्य तो बोल रहा है लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए। जैसे दक्ष प्रजापति ने बोला तो सत्य था, नंग धड़ंग हो, वस्त्रहीन हो, शमशान की बबूत लगा कर आए हो, सांप पहने, मुंडों की माला पहनी, था तो सत्य उनका, लेकिन द्वेष बुद्धि से था। अपना अहम पोषण, मैं विशेष हूं और मेरा जवाई ऐसा सादा सुधा, अपना अहंकार सजाना और शिव जी के प्रति द्वेष भाव से बोले तो सत्य भी उनके लिए मुसीबत बन गया। यज्ञ कर रहे थे लेकिन द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर शिव जी को नीचा दिखाने के लिए, तो यज्ञ तो सत्कर्म है, विधि विधान वाले भी बढ़िया है, लेकिन द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर सत्कर्म भी असत फल देते हैं। सिर कट गया दक्ष प्रजापति का। तो सत्य और हित कर हो, द्वेष और राग से रहित अगर सत्कर्म कर रहे हैं तो आए है आपके कर्म आपके लिए मोक्षदायी हो जाएंगे, आपके विचार आपके लिए मोक्षदायी हो जाएंगे, आपका जीवन आपके लिए और दूसरों के लिए हितकारी हो जाएगा। रामायण में आता है, धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं।
सर्वोपरि धर्म है सत्य। फिर रामायण में विचार करने को आपको उत्सुक कर दे ऐसी बात भी आती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है। रामायण कहता है सत्य के समान कोई धर्म नहीं, वही रामायण कहता है परहित के समान कोई धर्म नहीं। अब इसमें दोनों में किस वाक्य को महत्व दो? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और यही रामायण कहता है कि सत्य के बराबर ही कोई धर्म नहीं। अब दोनों में कौन विशेष? जहां सत्य को लेकर भ्रांति हो वहां उसमें देखो सत्य परहित के लिए है कि स्वयं का अहम पोषण के लिए। परहित में भ्रम हो तो सत्य की कसौटी करो, सत्य में भ्रम हो तो परहित की कसौटी करो। ये सत्य है कि नहीं तो आप चेक करो कि इसमें परहित है कि नहीं, और ये परहित है कि नहीं तो इस चेक करो इसमें सत्य है कि नहीं। अपने आप रास्ता साफ हो जाएगा। परस्पर विरुद्ध शब्द हैं लेकिन उसको सुलझाने की ये युक्तियां भी शास्त्र देते। बोलते सत्य समान धर्म नहीं है और फिर लिखा है कि परहित के समान धर्म नहीं। अब क्या करें? जब दोनों सामने आ जाए तो देखो परहित में सत्य है कि नहीं अथवा सत्य में परहित है कि नहीं, बस सुलझ गए। ये सत्संग से जितना ईमानदारी से जल्दी से हम समझ पाते उतना अपनी तपस्या से नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए सत्संग करना, कराना, सुनना, सुनाना ये बहुत ऊंची बात है। तो बोले सत्य सही है कि हित सही है? कहीं कहीं विषमता हो जाती है। बोले हित कर होना चाहिए, तो हित कर हो और सत्य ना हो तो क्या करें? सत्य है और हित कर नहीं है तो क्या करें? तो यहां श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य ही हितकर होता है, सत्य हितकर होता है, लेकिन सत्य का उपयोग ऐसा न करो कि अहितकर हो जाए। किसी ने गलती की है, आप गुरु है, माता पिता है, तो उसकी गलती निकालने के लिए हृदय आपका सत्य का सहारा लेकर उसको समझाता है, तो उसे थोड़ा बुरा लगे, आप घबराओ नहीं, देर सबेर वो आपके पक्ष में आएगा। जैसे संत कबीर, राजा बघेल ने महल बनाया था और संत कबीर इस महल की प्रशंसा करे ऐसा वो चाहते थे। सारे लोग प्रशंसा करते थे। बघेल, वीर सिंह बघेल, तो कबीर जी ने वो महल देखने से इनकार कर दिया। वीर सिंह बघेल ने बहुत प्रयत्न करके आखिर अपनी चालबाजी में सफल हो गया। भक्तों ने आग्रह किया और महाराज देखने गए, तो मंत्रियों ने अगवानी की और महाराज जी से पूछा कैसा है कैसा है। महाराज चुप रहे। आखिर वीर सिंह बघेल आए कि पन्ने लगे हैं स्नानागार में, दीवालों में कहीं चांदी लगी है तो कहीं स्वर्ण का नक्शी काम है। धरती पर इस समय ऐसा महल महाराज किसी का नहीं, ऐसा सब लोग बोलते हैं। आपका क्या राय है? अहंकार इतना कंगाल है कि कितनी भी प्रशंसा मिले भरता नहीं पेट। कबीर जी ने कहा लोग तो बखान करते हैं, लेकिन इस अभागे में दो दुर्गुण है। वीर सिंह बघेल के मुंह पर चाटा लग गया। सत्य तो था लेकिन उसे जचे नहीं ऐसा था। लेकिन सद्भाव से कहा कबीर जी ने कि राजन इसमें दो कमियां हैं। बोले महाराज आज्ञा दीजिए, कहिए, मैं अभी निकलवा देता हूं कि संभव नहीं है, आप उसकी ये दो कमियां नहीं निकाल सकते राजन। हृदय में राजन शब्द प्यार का भी तो है ना। एक तो ये बनाने वाले के साथ नहीं जाएगा, क्या आप साथ ले जा सकते हैं? अब सब लोग प्रशंसा करें और ये बनाने वाले के साथ नहीं जाएगा, ये जचने वाला नहीं था लेकिन था सत्य। दूसरा, ये सदा नहीं रहेगा, साथ भी नहीं जाएगा और टिकेगा भी नहीं। वीर सिंह बघेल को उम्मीद नहीं थी कि कबीर जी ऐसे दो तमाचे मार देंगे,
थोड़े दिन तो रूठा रहा, लेकिन समय पाकर वीर सिंह बघेल कबीर जी का भक्त बन गया और उत्तर अवस्था में राजपाट को यथा योग्य जगह छोड़कर कबीर जी का अंगद सेवक बन गया। रोटी बनाने वाला, बुहारी करने वाला, चादर बिछाने वाला। सत्य हो और हितकर हो, भले अभी उसको सामने वाले को हित नहीं लगता, लेकिन हम राग से प्रेरित होकर नहीं, द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, उसकी इज्जत बिगड़े उससे प्रेरित होकर नहीं, और उसको सत्य कहते हैं तो देर सबेर वो आदमी उस सत्य की कदर करेगा करेगा करेगा। तो सत्य ही हितकर होता है, असत्य हितकर नहीं होता। हाँ, वो गाय वाली बात में हित के लिए असत्य जो कहा गया वो हितकर हुआ, क्योंकि गाय पृथ्वी के लिए, उस गाय का जीना मनुष्य जाति के लिए हितकर, और गाय निर्दोष है, और कसाई स्वार्थ में जा रहा है, हत्या में जा रहा है। वो हत्या से बचता और वो अन्याय से बचती, इसलिए वो मना कर देते। मैंने देखी न देखी, कुछ न बोलते, मना कर देते, दूसरी दिशा बताते थे, तो भी उनके लिए वो सत्य था। सत्य कैसा होता है? बोले सत्य अविकारी होता है, शुद्ध होता है। सत्य में समता होती है, सत्य में इंद्रिय दमन दम होता है, सत्य में मत्सरता का अभाव होता है, सत्य में क्षमा का गुण होता है, सत्य में लज्जा का गुण भी होना चाहिए। सत्यवादी मन और वाणी से शांत आत्मा भी होता है, सत्यवादी तितिक्षावान भी होता है। अनुष्या दूसरे की उन्नति देखकर जलन नहीं करता सत्यवादी। सत्यवादी के अंदर 9वां गुण होता है त्याग का सामर्थ्य, 10वां गुण है परमात्मा ध्यान में विश्रांति पाना, 11वां गुण होता है सत्यवादी का आर्यता अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाला, किसी का भी अहित चाहने करने वाला नहीं। 12वां गुण होता है सत्यवादी में धैर्यवान धृतिवान, और 13वां होता है अहिंसक वृत्ति का धनी होता है। ये 13 गुणों से जो संपन्न है वो सत्यवादी ईश्वर के साथ एकाकार होने में उसको देर नहीं लगती। हम सत्य तो बोलने की कोशिश करते, लेकिन थोड़ा असत्य का भी आश्रय लेते। साधन तो करते लेकिन असाधन भी करते। अपना ग्रुप बनाना असत्य है, अपनी लॉबी बनाना असत्य है। असत्य बोलना तो असत्य है, लेकिन लॉबी और असत्य में असत्य होती, इससे अपनी योग्यता दब जाती। पुरानी आदतों को निकाल के सत्य की शरण लो, प्रीति की शरण लो, भगवत प्रीति।